हमारा एक टॉपिक और है एज पर सिलेबस, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, मार्केटिंग के अंदर हमारा एक टॉपिक दिया हुआ है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, बट इट्स ओके। अब इन्वायरमेंट को आपको बात करें तो इन्वायरमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये बातें हमारी पहले भी आ चुकी हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर ये सब आ जाएगा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक तो है माइक्रो और एक है मैक्रो, है ना। तो पहले भी ये टॉपिक हम काफी बार स्टडी करते आए हैं, अब यही टॉपिक इन्होंने मार्केटिंग के साथ अटैच कर दिया। तो मार्केटिंग को हम देखें, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करना है, तो कहता है हमारा ये टॉपिक जो दिया हुआ है वो टॉपिक क्या है, फैक्टर इफेक्टिंग मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में अगर बात करें हमारे पास क्या है, मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड रूल्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग रिसोर्सेज का अवेलेबल होना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज एंड प्लान्स, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड द मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द लेबर एंड द मैनेजमेंट। ये सारे वो टॉपिक हैं जो एक बिजनेस के अंदर अवेलेबल होते हैं, इसलिए इन टॉपिक को इन्होंने मार्केटिंग के साथ अटैच कर दिया, तो ये बन गए इंटरनल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स। अगर हम बात करें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, माइक्रो इन्वायरमेंट और फिर मैक्रो। माइक्रो में बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक। मैक्रो में बात करें तो हमारे पास है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल। तो हमारे यहाँ पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टॉपिक ही मैंने आपको बताया कि हमारे सिलेबस में है, बट कोई बात नहीं, हम इन सारे टॉपिक को एक ओवरव्यू की फॉर्म में एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरनल इन्वायरमेंट की। सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट की, मतलब ये वाला इन्वायरमेंट इंटरनल। इंटरनल छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सटर्नल को स्टडी करने वाले हैं। तो इंटरनल के अंदर हमारे पास टॉपिक बस इतना सा दिया हुआ है, ठीक है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट किसका, मार्केटिंग का। कहता है कि जो इंटरनल मार्केटिंग जो इन्वायरमेंट है इसके अंदर क्या आता है, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के भीतर अवेलेबल उन सभी फैक्टर को लेके चलते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग मैनेजमेंट की सफलता को इफेक्ट करते हैं, और हम इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी फैक्टर आते हैं, आप ये मानकर चलना ये सारे फैक्टर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरी तरह से कंट्रोल में होते हैं। यस, पूरी तरह से कंट्रोल में होते हैं, ये पूरी तरह से कंट्रोल में होते हैं, ये लगभग बिजनेस के नजदीक नजदीक होते हैं। हम चाहें तो इनको भी कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ कुछ कंट्रोल के बाहर होते हैं, और ये तो हमारी बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। आपको फिर से बता रहा हूं, ये पूरी तरह से कंट्रोल में होते हैं, ये कुछ कुछ हमारे कंट्रोल में होते हैं, और ये हमारी कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। अभी हम जो डिटेल में स्टडी कर रहे थे इंटरनल इन्वायरमेंट, तो इंटरनल इन्वायरमेंट में इन्होंने यही बोला कि इसमें वो फैक्टर आते हैं जिसका हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट होता है, और हमारी तरफ से ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होते हैं। इसमें हम किसी प्रोडक्ट की डिजाइन की बात करें, ब्रांडिंग की बात करें, पैकेजिंग की बात करें, एडवर्टाइजमेंट की बात करें, ये सारे टॉपिक आते हैं। तो एक मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर होता है, इन तत्वों से रिलेटेड क्रियाओं को हम जो चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग अगर हम चेंज कर लेते हैं तो हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो ये फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि बिजनेस के इन्वायरमेंट में जब जब चेंज हो रहा है तो इन चेंजेस होने की वजह से हमारे सामने लगातार प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होती हैं। इसलिए जो मार्केटियर है उसका जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट की पहचान करना और उसको पूरी तरह से समझना, ताकि बिजनेस की एक्टिविटी में चेंज हो रहे वातावरण के अकॉर्डिंग हम क्या करके हम अपने आप को एडजस्ट कर सकें। तो जो मैनेजर होता है वो देखता रहता है कि बार बार क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं,
जिस चेंजेस का हमारे पास ऊपर इफेक्ट आता है, पर उन चेंजेस के अकॉर्डिंग हमको खुद को ढालना होता है, इसलिए हम चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करते रहते हैं। मान लो मार्केट के अंदर पता चल गया कि फलानी वाली सामने वाली कंपनी कोई नई एडवर्टाइजमेंट करा रही है, तो हम भी एडवर्टाइजमेंट कुछ नए तरीके की करवाएंगे। हमको लगता है कि सामने वाली कंपनी ने किसी नए तरीके की ब्रांडिंग करवाई है, तो हम भी वैसे ही ब्रांडिंग करवाएंगे। हमको पता लगा कि सामने वाली कंपनी ने मान लो कोई नया प्रोडक्ट डिजाइन कर दिया, तो हमारी कोशिश भी रहेगी हम भी कोई नया प्रोडक्ट डिजाइन करें, बनाए, नया नया इनोवेशन करें। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, खुद को ढालते रहते हैं, एडजस्टमेंट करते रहते हैं। तो इन्वायरमेंट के अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट के जो फैक्टर हैं कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में होते हैं, और मैनेजर की कोशिश रहती है कि हम चेंज के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करते रहे, और एडजस्ट करते भी हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, मार्केटिंग के जो भी उद्देश्य हैं, नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारे पास जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो भी उद्देश्य होते हैं, स्ट्रेटेजीज होती हैं, प्लान होते हैं, लोगों के आपस में रिलेशनशिप होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, लेबर और मैनेजमेंट की कुशलता या सक्षमता का स्तर, ये सारी की सारी वो चीजें होती हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर अवेलेबल होती हैं, और हम चाहें तो इनको पूरी तरह से कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब बात करें, अब हम हमारा मेन टॉपिक मार्केटिंग का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मार्केटिंग के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर